को एक और खबर बताते हैं, जहां कांग्रेस की स्थापना दिवस पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का बयान सामने आया है। आपको बता दें, उन्होंने कहा है आज एक वर्ग दूसरे वर्ग को नीचे दिखाने में लगा हुआ है। कई बार कुछ लोग दो समुदायों को लड़ाने की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी जो मजबूत कानून अधिकारों के रूप में लेकर आई है, उनको कमजोर किया जा रहा है। राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, राइट टू वर्क, राइट टू इंफॉर्मेशन को यहां पर वीक किया जा रहा है, कमजोर किया जा रहा है। डोटासरा ने आरोप लगाए हैं। साथ ही उन्होंने कहा हमें महात्मा गांधी का नाम बदलने से कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि ये लोग महात्मा गांधी को नहीं मानने वाले हैं, ये तो नाथूराम गोडसे को मानने वाले हैं। डोटासरा बोले हैं राइट टू वर्क का जो अधिकार भारत के प्रत्येक नागरिक को यूपीए की सरकार ने दिया था, उसको खत्म करने का काम केंद्र सरकार ने किया है और इसी के लिए हमारा विरोध है। हमारे कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की जो सबसे बड़ी हमारी कमेटी होती है, उसकी बैठक हुई है। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, खड़गे साहब और तमाम कांग्रेस के सीडब्ल्यूसी के मेंबर एकत्रित हुए हैं। 5 तारीख से ये जो राइट टू वर्क मनरेगा का कानून जो था, उसको जो खत्म करने का काम किया, इसके विरोध में हम लोग पूरे महीने, जनवरी के पूरे महीने में आंदोलन करेंगे। गांव ढाणी सड़क पे उतरने का काम करेंगे और साथ में राजस्थान एडिशनली अरावली बचाने के लिए भी आंदोलन करेगा और संघर्ष करेगा और हम ये दोनों के अंदर कामयाब होंगे, ऐसा मेरा मानना है। बनी थी तब 7 दिन का कार्यक्रम चला था और उसके बाद में इनकी बंदी फिक्स हो गई। मुख्यमंत्री माइनिंग मिनिस्टर है, उसका हिस्सा तय हो गया, अधिकारियों का हिस्सा तय हो गया। दूसरे जहां जहां अवैध माइनिंग हो रहा है वहां के एमएलए और मंत्री बीजेपी के, उनका हिस्सा तय हो गया। और फिर खनन माफिया लगे जो सीटीएच बदल रहे थे, पहले तो एरिया बदल रहे थे, अब अरावली को ही खनन माफियाओं के हवाले कर दिया। तो ये किसकी बातें कर रहे हैं? आप रोजाना अखबार के माध्यम से, चैनल के माध्यम से देख रहे हो कि पहाड़ के पहाड़ 2 साल के अंदर गायब हो गए। मैं मानता हूं कि पहले भी कोई भी सरकार रही होगी, अवैध खनन हुआ होगा, लेकिन उसके ऊपर अंकुश का प्रयास सरकार हमेशा करती थी। ये पहली सरकार है जो खनन माफियाओं को खुली छूट दे रही है। और उधर अलवर के राजगढ़ में आवाज मंच के बैनर तले केंद्रीय विद्यालय और रैणी क्षेत्र के दलालपुरा में किए गए आवंटन को निरस्त करने की मांग को लेकर राजगढ़ कस्बे के बाजार 5वें दिन भी पूरी तरह से बंद रहे। राजगढ़ आवाज मंच के मुकेश जैमन शनिवार शाम से आमरण अनशन पर कस्बे के गोल सर्किल पर बैठे रहे और उनके 5 आंदोलनकारी क्रमिक अनशन पर बैठे हुए। मुकेश जैमन ने बताया कि लगभग सारे राजस्थान को पता है कि अलवर जिले का एक ऐतिहासिक कस्बे राजगढ़ के लिए केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत किया गया था और केंद्रीय विद्यालय को रैणी के दलालपुरा में हस्तांतरित किया गया है। राजगढ़ में पिछले कई दिनों से आंदोलन चल रहे हैं, सभाएं और धरना प्रदर्शन ज्ञापन दिए हैं। पिछले 5 दिनों में अनिश्चितकालीन राजगढ़ कस्बा संपूर्ण बंद है। 2 महापड़ाव हुए, लेकिन इसके बावजूद भी शासन प्रशासन संवेदनहीन बना हुआ है। राजगढ़ उपखंड में पिछले लगभग 10 दिन से इस बात को लेकर आंदोलन चल रहे हैं। आम सभाएं हुई, धरना प्रदर्शन हुए, ज्ञापन दिए गए और पिछले 5 दिन से संपूर्ण राजगढ़ क्षेत्र अनिश्चितकालीन बंद है। 2 महापड़ाव भी हुए, लेकिन इसके बावजूद भी शासन और प्रशासन की संवेदनहीनता बनी हुई है। अभी तक इस बात का कोई समाधान नहीं निकाला है। इस बात से व्यथित होकर कल शाम से मैं मुकेश कुमार जैमन आमरण अनशन पर हूँ।